आज हम प्रश्नावली 1A का जो क्वेश्चन नंबर एक है, एक में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन 6 क्वेश्चन को अच्छा से करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि b बराबर AC तो BA का क्या है। BA का डैश डैश है, तो b बराबर AC अगर दिया हुआ है, अगर हम मान लेते हैं b बराबर 4 मान लेते हैं, तो AC क्या होगा। AC क्या होगा, इसको अगर 4 मान लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। तो ये B A का क्या है, B A का क्या है, तो टेबल में आता है तो इसको क्या कहेंगे, गुणज। क्या है, गुणज। B A का क्या है, गुणज। गुणज। B A का गुणज है। दूसरा नंबर कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72, B बराबर 9, तो R बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 72, B बराबर 9, तो R बराबर क्या होगा। तो एक हम लोग पहले फार्मूला समझते हैं। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। तो भाज्य बराबर मान लेते हैं, अगर 21 है, 21 को अगर 4 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, कितना आया 1। शेष कितना आ गया, 1। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे भाजक, इसको क्या कहेंगे भाज, इसको क्या कहेंगे भागफल, और इसको क्या कहेंगे शेष। इसको कोसेंट भी कहते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं इसको कोसेंट, इसको रिमाइंडर आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। इसी को ऐसे लिखा गया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी क्या हो गया, ए क्या हो गया भाज, बी क्या हो गया भाजक, और क्यू क्या हो गया भागफल, और आर क्या हो गया शेष। इतना तक समझ में आया। यस सर। तो बी बराबर, इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए बराबर 72, ए बराबर अगर 72 दिया हुआ है, बी बराबर 9 दिया हुआ है, क्यू नहीं दिया हुआ है, प्लस आर भी नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या है भाजक, और ये क्या है भाज। अगर हम भाजक में भाज्य में अगर भाजक से अगर भाग देते हैं, जैसे 72 है, 72 में अगर 9 से अगर भाग देते हैं, 9 है 72, कितना है रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0, और इसका कोसेंट भागफल कितना आ जाएगा 8। हमको पूछ क्या रहा है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। बस इसको समझने के लिए हम आपको इतना बता रहे हैं। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में ही करते हुए चलना है, लेकिन समझना है पहले कि कैसे होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। और अगर हम 72 में अगर 9 से अगर भाग दिए तो इसका भागफल कितना आ गया 8, और शेष कितना आ गया 0। ठीक है, इतना तक समझ गए। यस सर। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कह रहा है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, वही क्वेश्चन बोल रहा है, बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो, तो ए बराबर क्या होगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम आपको अभी बताया है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है। इसको क्या कहेंगे भाज, ये क्या है भाजक, ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेष। और ए का मान हमसे पूछ रहा है, ए का मान हमसे पूछ रहा है कि ए बराबर क्या होगा, और बी बराबर कितना दिया है 4, क्यू बराबर कितना दिया है 5, प्लस आर बराबर कितना दिया है 1। अब डायरेक्ट ए बराबर पूछ रहा है, ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 से 21। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 21। ये मतलब ए बराबर मतलब भाज्य के बारे में पूछ रहा था कि भाज्य बराबर कितना होगा, तो 21। जैसे ही ये क्वेश्चन चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4 और आर बराबर 1, तो क्यू का मान क्या होगा। सिंपल है, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ए बराबर क्या दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर, ये क्या है भाजक भागफल प्लस शेष। इसमें देख लेते हैं, ए बराबर कितना दिया है 37, बी बराबर कितना दिया हुआ है
4, क्यू बराबर कितना, क्यू का मान हमसे पूछ रहा है, और आर बराबर कितना दिया हुआ 1। सिंपल है, इसको क्या कहें, ये भाजक। तो भाजक को भाज्य में भाग देंगे, भाजक में भाज्य से भाग देंगे। अगर 4 से हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 9 में 36, कितना आ गया रिमाइंडर 1। भाज्य भाज्य कितना है 4, भागफल कितना है 9, सॉरी भाजक कितना है 4, भागफल कितना है 9, शेष कितना है 1। पूछ क्या रहा है, रिमाइंडर भागफल पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 37 बराबर 4 गुने 9 प्लस 1, 4 9 में 36 से 37। तो भागफल कितना हो जाएगा 9। 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये 5 नंबर क्या कह रहा है। ध्यान से देखो, 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8, तो 900, 92 12 डैश 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 दिया हुआ है। तो 900 तो जानते हैं कि कैसे बनता है, 900 जैसे 92 में अगर 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 12 सत्ते 84, कितना रिमाइंडर बचेगा, 12 में से 4 गया तो 8, ये कट गया, कितना आ जाएगा 12। इसका जो रिमाइंडर बचेगा मतलब शेष बचेगा, वही इसका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। और ये जो भाजक था वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखना है। तो 8 कितना बार भाग लगाएंगे, एक बार, कितना गया 4, कितना बचा, ये 8 आएगा यहाँ फिर से, और 4 दूनी 8, तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया। यही पूछ रहा है जो कि एक भाग 92 12 में 912 है, 12 और 12 के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप पूछ रहा है कि इससे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा और इससे नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 92 12 है, इसके बाद क्या है 8, इसके बाद क्या है 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुने 7 प्लस 8 और 8 गुने 1 प्लस 4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने 2 प्लस 0। और जहाँ पे 0 आ जाए, जहाँ पे शेष शून्य आ जाए, वही क्या हो जाएगा, उसका भाजक क्या हो जाएगा, उसका भाजक ही 900 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 12 तो दिया हुआ था, 12 दिया है, इसके बाद क्या हो जाएगा 8, और इसके बाद क्या हो जाएगा 900, सबका 900 4 आ जाएगा। तो इतना तक समझ गए? यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ, और छठा क्वेश्चन देखते हैं। अब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 42 बराबर 35 गुना 1 प्लस 7, 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0, तो मौसक क्या होगा। इसमें से डायरेक्ट हम यहाँ पे यही बताए थे कि जिसका रिमाइंडर जिसका शेष अगर शून्य आ गया तो उसका मौसक क्या हो जाता है, उसका भाजक ही हो जाता है। तो इसका मौसक कितना आ जाएगा 7। इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं ले जाना है, और जितना शॉर्ट तरीका हो उतना ही बनाना है। अगर हम इसको बनाते भी हैं तो कैसे बनाएंगे, जैसे 42 है, अगर इसमें हम 35 से अगर भाग देंगे कितना बढ़ जाएगा 35, कितना आ गया 12 में से 5 के 7, कितना बचेगा, कट गया, और ये कितना 35 आ जाएगा, और 7 पंचे 35, इसका 900 कितना आ गया, 900 बराबर 7। जहाँ भी रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, उसका 900 क्या हो जाएगा, वही उसी का भाजक हो जाएगा। तो यही है क्वेश्चन। और आज हम 6 क्वेश्चन देखे, कल इससे आगे देखेंगे। और आप लोग डेली बाय डेली जुड़िए, और एक टोटल क्वेश्चन हम करेंगे, जितना भी चैप्टर है एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करते हुए चलेंगे। और जिसमें भी डॉट हो उसको आप बोल दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फिर से हम उसको समझा देंगे। और अच्छे से आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगले पार्ट में मिलते हैं।